May I come in, sir? आइए। Good evening, sir. गुड इवनिंग। बैठिए नेहा। Thank you so much. मास्क के साथ बात करेंगी? मास्क हटाकर सर हटाकर। हटा लीजिए। नेहा, क्या मतलब है नेहा का? सर नेहा का मतलब प्यार होता है। और स्नेह का मतलब? स्नेह का मतलब भी प्यार होता है। तो नेह और स्नेह में क्या अंतर हुआ? सर नेहा का मतलब खुशी भी होता है, खुशी और प्यार। वैसे सर एक दूसरे के पर्यायवाची है दोनों शब्द। परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम नेहा मिश्रा है। मेरे फादर का नाम केसरी प्रसाद मिश्रा है। मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करती हूँ। और सर मैंने शैक्षणिक योग्यता में BCA किया है महारानी कॉलेज से। उसके बाद मैंने MCA किया यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। और सर उसके बाद मैंने अभी MA किया है हिंदी लिटरेचर में भी, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से ही किया है। और वर्तमान में सर वाणिज्यिक कर विभाग में कर सहायक के पद पर कार्यरत हूँ 9 साल से। तो ये पद आपको क्यों मिला? कि आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है या MCA किया है या इन दोनों से कोई रिश्ता नहीं है? सर BCA इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो BCA था। तो सर मैं जब MCA 4th सेमेस्टर में थी, मेरा तब सिलेक्शन हो गया था सर इस पोस्ट के लिए। तो कंप्यूटर के बल पे जब आपको एक नौकरी मिल गई तो हिंदी साहित्य पढ़ने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? सर जब मैंने 2017 में UPSC देने का सर सोचा, तो उस वक्त सर UPSC में ऑप्शनल में कंप्यूटर्स नहीं है। तो सर मैंने और सारे सब्जेक्ट्स जब देखे तो मुझे हिंदी साहित्य पसंद आया और इस वजह से मैंने हिंदी साहित्य को ऑप्ट किया। मगर सर 2017 में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी मैं, तो सर मैंने उसको कंटिन्यू रखने के लिए फिर MA किया हिंदी साहित्य में। अच्छा। कर सहायक का कार्य क्या होता है? सर कर सहायक का अगर एक सेंटेंस में बोलूँ तो सर असिस्ट करने का काम होता है अधिकारियों को। उसके अलावा सर 2 आयामों में काम करना है अभी तो एट प्रेजेंट में। सर वैट में भी कुछ काम है, जैसे असेसमेंट्स करने होते हैं या डिमांड नोटिसेस देने होते हैं या जो भी उच्च अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। उसके अलावा सर GST से संबंधित यदि कार्य देखें तो सर रजिस्ट्रेशन का काम होता है, रिवोकेशन से संबंधित काम, नोटिसेज, रिवेन्यू कलेक्शन के लिए जो भी डिमांड नोटिसेज, DRCs वगैरह जो जारी करनी होती है, रिफंड के टास्क वगैरह, ये सब परफॉर्म करने होते हैं। बहुत पहले एक मॉडवेट कार्यक्रम सरकार ने लागू किया था और फिर बाद में एक सेनवेट कार्यक्रम भी लागू किया था। कब लागू हुए थे और दोनों में अंतर क्या है? सर मॉडवेट तो मॉडिफाइड वैट है और सेनवेट सेंट्रल वैट है। दोनों सर मॉडवेट का ही बाद में नाम सेनवेट कर दिया गया था। और सर सेनवेट में जो एक्साइज जो ड्यूटी लगती है, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है बेसिकली, वो इम्पोज की जाती है। सर कब का मुझे याद नहीं है अभी। अच्छा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है क्या? जी लगती है सर। किन चीज़ों पे लगती है? सर अभी सर अल्कोहल पे लग रही है, पेट्रोलियम पे, GST लागू होने के बाद सर पेट्रोलियम पे है और बिजली पे लगती है सर। और पेट्रोलियम के उत्पाद हो गए सर, बिजली हो गई, और एक अल्कोहल, कंज्यूमेबल अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है। अच्छा, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर में मूल अंतर क्या है? सर प्रत्यक्ष कर पे जो भार होता है वो जिससे कर वसूला जाना है उसी पर आता है, जबकि अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर जो है सर, वो टैक्स का जो भार होता है वो वसूला तो उन्हीं से जाता है जिनसे जिन पर लग रहा है, मगर वसूल उनसे किया जाता है जो उसे वसूल कर रहे हैं। मतलब मीडिएटर होते हैं सर बेसिकली बीच में। सरकार एक खास किस्म का ऋण लेती है जिसको वेज एंड मीन्स एडवांस कहते हैं, अर्थोपाय अग्रिम। क्या होता है ये? सर सरकार एक्चुअली RBI से ही ऋण लेती है। वो तब लेती है जब वो अपना जो भी वो ऋण ले चुकी है उससे ज़्यादा उन्हें लेना होता है। तो सर सबसे पहले एग्रीमेंट होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी हैं उनका RBI के साथ में, और वो 100% उसमें एक पहले खाता बनाया जाता है, उसमें 100% पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, जैसा भी है। और उसके बाद RBI उन्हें देती है, और अगर उससे ज़्यादा अगर वो ओवरड्राफ्ट लेना चाहें तो उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है RBI, लेकिन उसमें सर वो रेपो रेट के अकॉर्डिंग अलग अलग दरों पे ब्याज जो है वो बढ़ जाता है, 2% और 5%। न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत की क्या स्थिति है? कितनी हिस्सेदारी है, कितनी शक्ति है निर्णय की प्रक्रिया में? सर एग्जैक्ट फिगर तो मुझे ऐसे याद नहीं है, मगर सर चाइना के बाद में भारत जो है वो दूसरा सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है NDB में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है। नेहा, वर्तमान समय में मोबाइल प्रशासन ज़्यादा चर्चा में है, ये क्या चीज़ है? सर जैसे पहले E-गवर्नेंस या डिजिटल इंडिया आया तो उसमें जो भी सरकारी कार्यक्रम या योजनाएं हैं वो कंप्यूटर्स के द्वारा आप एक्सेस करेंगे। अब सर धीरे धीरे जैसे प्रत्येक व्यक्तियों के पास मोबाइल की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, तो उन्हीं एप्लीकेशंस को डेवलप किया जा रहा है सर, ताकि एप्लीकेशन के द्वारा योजनाओं और
डिजिटल। और सोशल मीडिया गवर्नेंस ये क्या चीज़ है? सोशल मीडिया गवर्नेंस का मतलब है सर जैसे ट्विटर और विभिन्न जो भी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है या इस टाइप के जो भी हैंडल्स हैं उनके द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जागरूक किया जाए लोगों को, और लोग अपनी समस्याओं को भी ट्विटर के माध्यम से जैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो सरकार इसे लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा गया है, क्यों? क्योंकि सर अब वर्तमान युग में जैसे चौथा स्तंभ मीडिया है और 5वां स्तंभ अब जैसे जैसे मोबाइल बढ़ता जा रहा है और कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, इंटरनेट का यूज़ बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे सर सारी चीज़ें फोकस्ड होती जा रही हैं सोशल मीडिया पे। नेटवर्क क्या है? सर नेटवर्क है कि कनेक्ट करना एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से, उस जिस माध्यम के द्वारा वो कनेक्ट होते हैं वो नेटवर्क कहलाता है। बिना माध्यम के नहीं हो सकते? सर बिना माध्यम के हो सकता है, वो वायरलेस नेटवर्क हो जाएगा। वायरलेस नेटवर्क में कैसे काम करते हैं? सर वायरलेस नेटवर्क में वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह जिनमें वायरस। ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी क्या है? सर एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं। ओके, ये बताइए कि नेटवर्क के प्रकार कितने हैं, कितने भागों बांटा जा सकता है इसको? सर ब्रॉड वे में तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? लोकल एरिया नेटवर्क है सर, मैन है और वैन है। वाइड एरिया नेटवर्क इज बेसिकली इंटरनेट, लैंड छोटे एरिया में, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो इन दोनों के बीच में। इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस होता है? सर इंट्रानेट तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लैंड पे काम करता है, वो IEEE 802.11 उसके स्टैंडर्ड पे काम करता है। और सर जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड काम करता है, जो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से लेकर पूरे विश्व को एक मंच प्रोवाइड करवाता है एक तो दूसरे इसमें VPAB एक टर्म आती है। सर ये वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है, जो सर एक वर्चुअली क्रिएट कर दिया जाता है किसी दो इंस्टीट्यूशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इसे बोलते हैं सर। ये लैन का एक तरीके से प्रकार है। और लैन कितने किलोमीटर तक काम करता है? सर जहाँ तक मुझे याद है 10 किलोमीटर की रेंज तक काम कर सकता है। ये बहुलक क्या चीज़ है? पॉलीमर। सर बहुलक बेसिकली एक किसी भी सर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं उन्हें बहुलक कहते हैं। फॉर एग्जांपल एथीन का जो बहुलक है वो पॉलीथीन होता है। पॉलीथीन जी। और इन्फॉर्मेशन क्या है? सर इन्फॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ डेटा जो हमें कुछ ना कुछ सूचना, कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देती है। सॉरी सर। अच्छा, मोबाइल क्या है? मोबाइल एक डिवाइस है सर जो अपन हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जिसमें आजकल सर इंटरनेट। वो तो सेल फोन है, मोबाइल क्या है? इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। नेहा, जी सर। आपने MCA किया है, फिर उसके बाद MA किया है, जी सर। और आप डांस भी करना पसंद करती हैं। बिल्कुल सर। तो नृत्य में, साहित्य में और कंप्यूटर में कोई संबंध है, इंटरलिंक होता है? हाँ सर होता है। क्या है? सर नृत्य में भी अनुशासन की आवश्यकता है, हिंदी लिटरेचर को पढ़ने में भी अनुशासन की आवश्यकता है, और कंप्यूटर्स में। और तीनों को अगर कनेक्ट करें तो लिटरेचर में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? सर लिटरेचर जैसे हमें सोचने की क्षमता, हमारी विवेकशीलता को बढ़ाता है, और कंप्यूटर से हमें कोई प्रोग्रामिंग करनी है, कोई भी चीज़ पर अगर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पर हमें प्रोग्रामिंग करनी है कुछ भी, उसके लिए हमें एक विवेकशील और स्वस्थ मानसिक लेवल की आवश्यकता होती है। तो सर ये कनेक्टिविटी। आपका पूरा नाम है नेहा मिश्रा? जी सर। मिश्रा के उपनाम से कोई साहित्य में बहुत बड़े कवि भी हुए हैं, मिश्रा या मिश्र के नाम से? सर अभी रिकॉल नहीं होता। भवानी प्रसाद मिश्र का नाम सुना? जी सर सुना है सर। इनकी एक कविता थी जो जंगल के ऊपर थी। सर मैंने पढ़ी नहीं है, मगर मुझे याद है कि हाँ। सतपुड़ा के जंगल पढ़ा है आपने? नहीं सर मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? नहीं। जंगल और वन दोनों एक ही होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं? सर दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा, क्या होता है अंतर इनमें? वैसे तो सर पर्यायवाची समझा जाता है, मगर वन सर हम खुद भी डेवलप कर सकते हैं। एक छोटे से एरिया को वन बोला जा सकता है, उसी का बड़ा प्रारूप जंगल है जो प्राकृतिक रूप से डेवलप होता है। अच्छा, तो सामान्यतः तो सदाबहार वन कहे जाते हैं, जंगल तो कहा नहीं जाता, और उससे बड़ा कोई वन होता नहीं है। जी। तो अभी आपने कहा कि छोटे वाले को वन कहते हैं, बड़े वाले को जंगल कहते हैं। सर जितनी मेरी समझ है सर, मेरे को यही पता है, मुझे यही पता कितने है। प्रकार के होते हैं वन? एक सदाबहार वन जो आप बता रहे हैं सर, उसके बाद सर उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क वन होते हैं, फिर उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन होते हैं, उसी का ही सब पार्ट है बेसिकली ये। फिर सर पर्णपाती वन होते हैं। राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? राजस्थान में सर जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का एरिया जो कर्क रेखा से नीचे है, वहाँ पर सर उपोष्ण कटिबंधीय पाए जाएंगे, और जो उसका उत्तर वाला एरिया है वहाँ पर सर फिर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल कितना है? सर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल राज्य कितने हैं? 29 राज्य हैं सर। 29 राज्य हैं? जी सर। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? सर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पौंडीचेरी, दमन दीव और दादरा नगर को एक कर दिया है सर। इनकी राजधानी क्या है?
सर अभी याद नहीं है सर। पौंडीचेरी की राजधानी क्या है? पौंडीचेरी पौंडीचेरी है सर। है। जी अच्छा, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं और कुछ में उपराज्यपाल होते हैं। जी ऐसा क्यों? वहाँ राज्यपाल क्यों नहीं होते? उपराज्यपाल और राज्यपाल में क्या अंतर है? सर, यूटी बेसिकली दो तरीके के हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश, एक जिनके यहाँ पर विधानसभा है और एक जिनमें विधानसभा नहीं है। अब जो जम्मू कश्मीर और दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है और जहाँ नहीं है। तो किस आधार पर विधानसभा होता है या नहीं होता है? सर मुझे लगता है सर कि केंद्र कितने अच्छी तरीके से वहाँ प्रशासन को संभाल पाएगी, उस आधार पे और जनसंख्या के आधार पे होता है। सर ये मेरा अनुमान है सर, मैं इसके बारे में ठीक है। कंफर्म और जो राज्यपाल होते हैं जी, तो फिर जिन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल की व्यवस्था है, जहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ उनको उपराज्यपाल क्यों कहा जाता है? जब उप हुए हैं तो वहाँ के राज्यपाल कौन है? सर इसका आइडिया नहीं है, मगर सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ सर एक, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि जो कि केंद्र सरकार है वो वहाँ पर प्रशासन संभालती है और उनके बिहाफ पे वहाँ पर वो उपराज्यपाल जो होते हैं वो संभालते हैं। और सर अगर राज्यों में राज्यपाल है तो सर सेम हम पद का नाम सेम नहीं रख सकते दोनों जगह, इस वजह से मुझे लगता है कि वहाँ पर उपराज्यपाल। राजस्थान का भूगोल ऐसा होने के कारण राजस्थान के साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? डाइवर्सिफाइड हुआ है सर। जैसे पश्चिम में डिंगल बोली जो है उसमें लिखे गए हैं काव्य, और सर पूर्वी में जो है वो पिंगल में भाषा में है, और सर अलग अलग बोलियों के अलग अलग दोनों के दो कवियों के नाम बताइए, डिंगल और पिंगल के। सर डिंगल की सर अचल दास खींची वचनिका है एक सर पुस्तक जो डिंगल में है। उसके अलावा सर डिंगल में सर चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो डिंगल में लिखी गई है। और सर पिंगल में देखें तो सर बीसल देव रासो है जो सर उनका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी। चंद्र बरदाई में जो लिखा है पृथ्वीराज रासो के अंदर कि क्या लिखा है सर? 12 बरस बहुत सारी चीजें नहीं, जो पृथ्वीराज की मौत होती है तीर्थ लगने से, जी 4 बास 24 गज जी सर। तो उसमें कहा जाता है कि चंद्रवरदाई भी खुद मर गए थे जी। तो फिर ये किसने लिखी? मरते मरते लिख गए? सर अभी इसकी प्रामाणिकता पे संदेह है। वैसे तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे आदिकाल का नाम वीर गाथा काल देने के लिए इस बुक को बोला था, मगर अभी तक सर इसकी प्रामाणिकता में संदेह है कि किसने लिखी है। जी सर। नेहा ये बताएं कि 632 में इस्लाम का उदय हुआ और 80 साल बीतते बीतते 712 एडी में वो सऊदी अरब से इराक से ईरान, अफगानिस्तान होते हुए सिंध तक फैल गया। लेकिन उसके बाद 712 से लेके 1192 तक लगभग 500 साल से भी ज़्यादा, लगभग 580 साल लग गए हिंदुस्तान में उसे आने में। इतना समय क्यों लगा इस्लाम को भारत आने में? सर क्योंकि उत्तर पश्चिम का जो एरिया है सर, पहली बात तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वो आ नहीं पाए। दर्रे सर जो हैं 2-4 वगैरह। सिंध तक तो आ गए थे? जी सर, सिंध तक आ गए थे। सबसे मेन वजह सर ये है कि यहाँ के जो राजा थे वो बहुत वीर थे, और दूसरी चीज़ ये है कि सर उन्हें ये ऐसा पता था कि सर पूर्व में एक महाशक्ति है जो मगध राज्य में सर उदय हो रखी है, जहाँ जिनके पास हाथी और। लेकिन 712 तक तो गुप्त वंश का बहुत पहले ही खत्म अंत हो चुका था। जी सर। और ना कोई मौर्य वंश ना कोई गुप्त वंश पूर्व में बचा था। सर एग्जैक्ट नहीं पता सर, माफ कीजिएगा। अच्छा, कौन से वीर राजा थे जिन्होंने रोक दिया इस्लाम के पूर्वी प्रसार को? क्या राजस्थान में भी ऐसे कुछ राजा थे उस दिनों? सर राजस्थान में जी बिल्कुल महाराणा प्रताप जी थे जिन्होंने अकबर के अधीन का स्वीकार करने से मना कर दिया। वो तो 16वीं शताब्दी में थे ना, हम लोग तो बात कर रहे हैं 712 से 1192। सर इस संबंध में सर मुझे याद नहीं है सर अभी ऐसा कुछ। क्या आदिकालीन साहित्य में इसका कोई इशारा नहीं है? सर मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा। साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में इतनी बड़ी घटना नहीं घटी, उसका कोई प्रतिनिधित्व? जी सर। सर केंद्र में हर्षवर्धन थे सर। हर्षवर्धन 647 एडी में गुजर गए। हाँ सर, उसके बाद सर मुझे सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है नेहा, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बैठिए नेहा। थैंक यू सर। राजस्थान में इंटरव्यू स्तर पे आप पहली बार पहुंची हैं, पहले भी दिया था? सर पहली बार पहुंची हूँ। अभी आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा? कहाँ लग रहा है बढ़िया है? सर जॉब प्रोफाइल ठीक है बस सर। कंप्यूटर भी ठीक लगा हमें, कंप्यूटर का नॉलेज भी आपका सही है। टैक्सेशन पे भी आपने ठीक ठाक जवाब दिया लगभग सभी प्रश्नों का। साहित्य में सिलेबस के अंदर वाली बातें तो आप तैयार करके बैठी हैं, लेकिन ऊपर की बातें नहीं है सर। तो लेकिन फिर भी कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। आप एक प्रबल दावेदार हैं इस साल अंतिम सिलेक्शन पाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। हमें उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू बहुत अच्छे अंक आएंगे।
तो जो जो एरिया आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कमज़ोर है, जी सर। सर छुट्टी मेरी हिस्ट्री वीक ही है अभी actually। छुट्टी तो नहीं ली होगी सर अभी छुट्टी नहीं ली है सर। कि अभी छुट्टी लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जी सर। तो राजस्थान की लोकल जानकारी पे हम लोगों ने ज़्यादा सवाल तो पूछा नहीं, जी सर। लेकिन फिर भी अगर आप इतने स्पेसिफिक मैप को विजुलाइज करके डूंगरपुर और प्रतापगढ़ कर्क रेखा से नीचे है ये याद रख के बता सकती जी हैं, सर। तो इसका मतलब कि वहाँ भी आपने ध्यान दिया है, उसको और मजबूत बनाए। जी सर। हिस्ट्री में हमने ज़्यादा सवाल पूछा नहीं, जी सर। लेकिन इक्का दुक्का पूछा, वो ऐसा पीरियड ही है जिसपे कि कम लोगों का ध्यान जाता है। जी सर। फिर भी राजस्थान की उसमें भी बड़ी भूमिका मानी जाती है जी सर। कि इस्लाम को रोका राजस्थान ने, तो खाली राजस्थान के किसी एक व्यक्ति ने नहीं रोका। जब 500 साल तक रोका जा सकता है, इसका मतलब कि यहाँ के कई पीढ़ियाँ लगी होंगी, जी सर। कई पीढ़ियों के लोग उसमें लगातार, इसमें कई जरूर कोई ना कोई एक ऐसी चेतना होगी यहाँ के लोगों में या पंजाब और हरियाणा के लोगों में भी कि एक दीवार बन के खड़े रहे 500 साल तक। जी सर। तो थोड़ा बहुत मौका मिले तो देखिए। जी सर बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अन्यथा बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं। जी सर। आपका बैठना ग्रेसस है, सौम्य दिखता है, प्रवेश अच्छा है, थैंक यू सर। फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन ठीक है, फ्लो अच्छा है। ओके सर। ठीक है, जितने भी हम लोग पैमाने देखते हैं उसमें सब में लगभग आप सही जा रही हैं। थैंक यू सो मच। बस इसको मेंटेन रखिए जी सर। और थोड़ी बहुत नॉलेज जितना बढ़ा सके बढ़ा लीजिए। जी सर ठीक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।